करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू नेता का इस्तीफा, मगर हकीकत कुछ और। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पहुंची पूर्णिया कन्हैया कुमार ने उठाए अहम मुद्दे। औरंगाबाद सरकारी स्कूल में 24 लाख का घोटाला। पटना में रामनवमी की तैयारियों को लेकर बैठक, प्रशासन ने दिए जरूरी निर्देश। पीएम आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत पर एक्शन, छूटे परिवारों का सर्वे शुरू। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू नेता का इस्तीफा, मगर हकीकत कुछ और। जी हां, वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में जेडीयू नेता कासिम अंसारी ने इस्तीफा दिया है, लेकिन खबर एक विधायक के इस्तीफे तक पहुंच गई। अंसारी ने खुद को जेडीयू के पूर्वी चंपारण जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रवक्ता बताया, जबकि वे ढाका विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार रह चुके हैं, जहां उन्हें मात्र 499 वोट मिले थे। इस सीट से भाजपा के पवन जायसवाल ने 99,792 वोटों से जीत दर्ज की थी। जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को संबोधित इस्तीफा चर्चा का विषय बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ई ग्राम कचहरी बिहार सरकार की नई पहल। जी हां, बिहार सरकार ने ग्रामीण जनता को त्वरित न्याय दिलाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचाने के लिए ई ग्राम कचहरी प्रणाली शुरू की है। यह पहल न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल और प्रभावी बनाने के साथ साथ ई गवर्नेंस के तहत नागरिकों को सुविधाएं देने में मददगार साबित हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केन्या में नौकरी के नाम पर 8.45 लाख की ठगी, 3 पर मामला दर्ज। जी हां, उत्तर प्रदेश के 10 युवकों को केन्या में रोजगार दिलाने के नाम पर 8.45 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। कुशीनगर जिले के नौगांवा गांव निवासी इंद्रजीत गुप्ता को नवंबर 2024 में एक बाजार में केन्या भेजने का पैम्पलेट मिला। उन्होंने अपने 10 दोस्तों के साथ पैम्पलेट पर दिए नंबर से संपर्क किया और ठगों के झांसे में आ गए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ितों ने उचका गांव थाने में 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओबीसी छात्राओं के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग विभाग और जीविका में समझौता। जी हां, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और जीविका के बीच गुरुवार को 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के छात्राओं के कल्याण हेतु एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर विभाग की ओर से अपर सचिव अनिल कुमार ठाकुर और जीविका के निदेशक विनय कुमार राय ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर विभाग के सचिव मनोज कुमार और जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा भी उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ई ग्राम कचहरी से न्यायिक पारदर्शिता में वृद्धि, 22,684 मामले दर्ज। जी हां, बिहार सरकार की ई ग्राम कचहरी पहल से न्यायिक पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। अब तक 22,684 मामले दर्ज हो चुके हैं और हजारों मामलों का सफल निपटारा किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई अत्याधुनिक न्याय प्रणाली से ग्रामीणों को त्वरित और सुलभ न्याय मिल रहा है। डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को कोर्ट कचहरी के झंझट से मुक्ति मिल रही है, जिससे न्याय व्यवस्था अधिक प्रभावी हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार किशनगंज में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार। जी हां, बिहार के किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों में से 2 अनवार आलम और असलम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घटना 29 मार्च की शाम की है, जब आरोपियों ने युवती को उसके घर से उठाकर दुष्कर्म किया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना नगर निगम के नए भवन का शिलान्यास। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना नगर निगम के नए भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, मंत्री नितिन नवीन, जुवेश मिश्रा, महापौर सीता साहू समेत कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। यह नया भवन नगर प्रशासन को और आधुनिक बनाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंगेर में हृदय विदारक घटना, एक ही परिवार के 5 लोगों ने खाया जहर। जी हां, मुंगेर जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों ने कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या का प्रयास किया है। जितेंद्र मंडल की पत्नी ललिता देवी और उनके 4 बच्चे जहरीली दवा खा ली है। ई रिक्शा चालक की मदद से पूरे परिवार को जमालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से गंभीर हालत में मुंगेर सदर अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर रमन कुमार और डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी का इलाज किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पहुंची पूर्णिया, कन्हैया कुमार ने उठाए अहम मुद्दे। जी हां, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पूर्णिया पहुंची। कांग्रेस कार्यालय गोकुल कृष्ण आश्रम में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने किसानों की बदहाल स्थिति, मक्का व्यापार व बिचौलियों की भूमिका, बेरोजगारी, सूखा और नशे की बढ़ती लत जैसे मुद्दे पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि बिहार के युवाओं में डोमिसाइल नीति को लेकर नाराजगी है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। औरंगाबाद सरकारी स्कूल में 24 लाख का घोटाला। जी हां, औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के राजकीय उच्च विद्यालय वार में
24 लाख रुपए के गबन का खुलासा हुआ है। सरकारी फंड की हेराफेरी का यह मामला अब सुर्खियों में है और जांच जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में रामनवमी की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने दिए जरूरी निर्देश। पटना में रामनवमी पर्व 2025 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन की बैठक आयोजित हुई है। पटना जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि पर्व के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। बैठक में महावीर स्थान न्याय समिति, शोभा यात्रा, अभिनंदन समिति और पूजा समितियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रशासन ने सभी से समन्वय बनाकर शांतिपूर्ण आयोजन में सहयोग की अपील की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहली पत्नी को छोड़ बिना पुलिस जवान ने किया दूसरा निकाह, मचा हंगामा। जी हां, भागलपुर जिले के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र में बिहार पुलिस जवान मोहम्मद वहाब अंसारी द्वारा पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने का मामला सामने आया है। जब पहली पत्नी अजमीरा खातून को इसकी जानकारी मिली तो वह अपने परिजनों के साथ ससुराल पहुंची और जमकर हंगामा किया। फिलहाल ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। घटना के बाद इलाके में चर्चा का विषय बन गया है और कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत पर एक्शन, छोटे परिवारों का सर्वे शुरू। जी हां, किशनगंज जिले के कुसियारी पंचायत के पानाबाड़ा गांव में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। डीआरडीए निदेशक शशीम सौरभ मणि ने सर्वे का निरीक्षण किया और टेक्निकल कारणों से छूटे परिवारों को दोबारा सर्वे शुरू किया। ग्रामीणों ने सर्वे कर्मियों पर गाँव में नहीं पहुंचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद जिला स्तरीय टीम ने घर घर जाकर जानकारी जुटाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 50,000 का इनामी कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। यूपी बिहार पुलिस को भी तलाश। जी हां, बिहार और उत्तर प्रदेश पुलिस ने 50,000 के इनामी मोस्ट वांटेड अपराधी राकेश गिरी उर्फ बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। वह औरंगाबाद के टॉप 10 अपराधियों में नंबर 1 था और दोनों राज्यों की पुलिस को गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामलों में उसकी तलाश थी। पुलिस ने उसे मदनपुर थाना क्षेत्र से पकड़ा और उसके पास से हथियार भी बरामद किए। गिरफ्तारी से इलाके में अपराध पर लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। ट्री 1 में पास शिक्षकों को 1 महीने में नियुक्ति देने का हाईकोर्ट का आदेश। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग की ट्री 1 परीक्षा में पास डिप्लोमाधारी शिक्षकों को 1 महीने के भीतर नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य निदेशक के पाठक के आदेश पर इनकी नियुक्ति रोकी गई थी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए 15 दिनों में काउंसलिंग पूरी करने और 1 महीने में नियुक्ति देने को कहा है। इससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। ऐसी ही बिहार की ताजा बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।